रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको खुश रखे, शादोबाद रखे। दोस्तों, फिर आज एक न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर हूं। आज मैं आपके लिए बिज़नेस आइडिया लेके हाज़िर हुआ हूं। सब्ज़ मंडी से रिलेटेड ये बिज़नेस है। बहुत ही ज़बरदस्त ये कारोबार है। मैक्सिमम दोस्तों, अगर आप 50-60 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट करके सुबह 3 घंटे काम करके अगर आप 3,000 रुपये कमा लेते हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है। दोस्तों, सब्ज़ मंडी से रिलेटेड ये बिज़नेस मैं आपको पूरी तरतीब के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये कारोबार आप किस तरह और कैसे कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले, पूरी वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल की घंटी कर लें प्रेस, ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, बिला तखीर किए अब बढ़ते हैं बिज़नेस आइडिया की तरफ। दोस्तों, आप जिस शहर में भी रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैं मुल्तान सिटी में रहता हूं, आप जिस शहर में भी रहते हैं दोस्तों, आपने अपने शहर की सब्ज़ मंडी का विज़िट कर लेना है। अब सब्ज़ मंडी में कौन सा कारोबार आप कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सब्ज़ मंडी में कोई एक कैटेगरी का बिज़नेस नहीं है, एक तरह का। क्योंकि सब्ज़ मंडी में सब्ज़ी का काम है, फ्रूट का काम है, लहसुन अदरक का काम है, ठीक है ना जी। सब्ज़ मंडी में आप ने काम वो करना है। मैं आपको बिज़नेस सब्ज़ मंडी में वो करवाऊँगा, इस लेवल की आपकी इन्वेस्टमेंट करवाऊँगा ताकि आपको एक ज़रा जितनी भी परेशानी ना हो। कहने का मतलब ये है कि सब्ज़ मंडी का काम जो है, सब्ज़ी का काम है या फ्रूट का काम है, ये बड़ा बहुत ही नफीस, बहुत ही यानी कि एहतियात से करने वाला ये बिज़नेस है। देखने में तो लोग नज़र आते हैं कि यार ये सब्ज़ मंडी का फ़लाँ बंदे ने 2 साल पहले या 1 साल पहले बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो ये इसने जनाब वाला स्मॉल इन्वेस्टमेंट से किया था, अब वो लाखों में नहीं करोड़ों में खेल रहा है। लेकिन कहना का मतलब कि जितना आप रिस्क लोगे उतना आप रिस्क कमाओगे, ठीक है नहीं। फॉर एग्जांपल, आप 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको नफ़ा होगा 1,000-1,500 रुपये कमाएंगे आप। नुकसान करने की सूरत में 1,000-1,500 रुपये आप नुकसान करेंगे, ठीक है ना जी। अगर आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लें, 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आप नफ़ा आने की सूरत में आप मैक्सिमम आप उसमें 30 से 40-50 हज़ार रुपये दिहाड़ी कमाओगे, ठीक है ना जी। नुकसान होने की सूरत में 50,000 लाख रुपये नुकसान करोगे। दोस्तों, आपने काम क्या करना है, मैं आपको तरीके के साथ बताता हूँ कि आपने जो काम करना है, सेब का कारोबार करना है। इस टाइम फ्रूट में सेब का कारोबार करना है। सेब का कारोबार आपने किस तरह करना है कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्तान सिटी में 2 टाइम सेब की बोली होती है, एक शाम को, एक सुबह, ठीक है ना। शाम को जो सेब की बोली होती है, आपने उसमें यानी कि सेब परचेज़ कर लेना है। करना है आपने क्या, आप जिस मंडी से सेब परचेज़ कर रहे हो उसी मंडी में आप सेब सेल कर रहे हो, ठीक है ना जी। क्योंकि आप बड़े आड़तियों से आपने सेब परचेज़ करना है। यहाँ से आपने, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, बड़ा ही ये आपको ये पॉइंट की बात है कि अगर आपने जो सब्ज़ी मंडी में काम करना है वो आपने नेट प्राइस पे करना है। यानी कि आपने जिससे भी माल परचेज़ करना है उससे नेट माल परचेज़ करना है। क्योंकि इसमें ये हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल इस टाइम सेब की पेटी का रेट चल रहा है 1300, 1400, 1500 रुपये, ठीक है ना। 1500 रुपये की यानी कि आपने यानी कि 1 लाट परचेज़ कर लिया आपने 50 पेटियों की सेब की, ठीक है ना जी। अब आप खुद कैसे लगा लें कि 50 पेटियों की सेब की लाट या 40 पेटियों की सेब की लाट है, वो आपने परचेज़ कर ली 1500 रुपये के हिसाब से। वो आपका माल बन गया 60,000 रुपये का। अब 60,000 रुपये से अगर आप वो नेट पैसे देंगे तो आप 100 रुपये पेटी मैक्सिमम उसमें चलवा लेंगे। 4,000 रुपये आपको वो बचेगा। आपकी बचत, असल कोई भी बिज़नेस आप करते हो एनीवे, तो उसमें आपकी जो असल बचत है ना, आपकी असल बचत आपकी परचेजिंग है, ठीक है ना। जो आप परचेजिंग में बचा सकते हो ना, वो आप जितना मर्ज़ी आप माल सेल करके बचा लो, वो जो परचेजिंग वाली बचत है वो किसी के साथ मैच नहीं करती। तो दोस्तों, आपने उसी मंडी से यानी कि माल परचेज़ करना है। शाम वाली बोली में माल आप केला परचेज़ कर लो और आप सेब परचेज़ कर लो। उसी मंडी में आप सुबह टाइम जो आपने सेल करना है, जो एक पेटी यानी कि छोटे छोटे जो फ्रूट वाले हैं, जो छोटे छोटे ठिये लगे हुए हैं फ्रूट के, वो ज़्यादा क्वांटिटी में माल परचेज़ नहीं करते। उन्होंने परचेज़ करनी होती है, 2 पेटियाँ सेब की परचेज़ कर ली, 2 पेटी केले की परचेज़ कर ली, 1 पेटी जापानी की परचेज़ कर ली, ठीक है ना जी। तो इस तरह से उन्होंने अपनी ख़रीदारी करनी होती है। 1 पेटी अंगूर की परचेज़ कर ली। यानी कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यानी कि 20 पेटियाँ आप परचेज़ कर लें सेब की, 10 पेटियाँ आप 5 से 10 की क्वांटिटी में आप अंगूर परचेज़ कर लें, 10-15 पेटियाँ 20 पेटियाँ आपके पास केले की होनी चाहिए,
ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप यानी कि अपना सब्ज़ी मंडी में आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने ये माल जहाँ से परचेज़ करना उसी आड़त पे रख के, आड़ती आपका माल किस तरह यानी कि आप आड़त पे रख के, जब जिस आड़त पे भी आप माल रखेंगे उनका 4 से 5%, 3%, 4%, 5% कमीशन होता है। आपका उधार, नगद उधार से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस आड़त पे रख के आप माल सेल करोगे उसने आपका माल सेल कर देना और अपना कमीशन ले लेना है। फॉर एग्जांपल आपका माल उसने सेल किया जनाबी वाला 10,000 रुपये का, उसमें से जो उसका कमीशन बन गया वो बन गया 400 रुपये, ठीक है ना। 5% 4% के हिसाब से, अगर 5% के हिसाब से 500 रुपये बन गया, यानी कि आपका 50,000 रुपये का माल अगर उस आड़ती ने सेल किया है तो आप उसका जो कमीशन बन गया वो 2,025 रुपये बन गया। आपकी जो अर्निंग होगी वो आपकी अलग से होगी, वो तो आपको पता होगा आपने किस रेट में माल परचेज़ किया। जितनी अच्छी आपकी परचेजिंग होगी उतना अच्छा आपका काम होगा, जितना अच्छा आपका काम होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी, उतनी ही ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, आपकी इनकम होगी। तो दोस्तों अब आप काफ़ी सारे दोस्तों के जहन में ये ख्याल जा रहा होगा कि मकसूद भाई हमें तो सब्ज़ी मंडी का काम करना ही नहीं आता, हम ये कारोबार किस तरह कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो हमें तजर्बा नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको सब्ज़ी मंडी में काम करने का तजर्बा नहीं है, ये आप मैक्सिमम अगर 2 से 3 हफ्ते आप सब्ज़ी मंडी का विज़िट करें, रोज़ाना जाएं, रोज़ाना देखें ये काम किस तरह कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो किस तरह से माल परचेज़ हो रहा है, किस तरह से माल सेल हो रहा है, ठीक है ना जी। तो इसी तरह से आप पहले 1 हफ़्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, जब आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर जाए कि वाकई ये काम बहुत ही ज़बरदस्त काम है, ये मैं कर सकता हूँ काम, तो फिर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से 40 से 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें। तो दोस्तों ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का बिज़नेस आइडिया मेरा सब्ज़ी मंडी से रिलेटेड था, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नीचे मेरा व्हाट्सअप दिया, मैंने अपना नंबर दिया हो, ठीक है ना जी। व्हाट्सअप नंबर पे किसी किस्म की आपको मालूमात चाहिए हो, ठीक है ना जी, किसी तजर्बेकार बंदे से आप रब्ता करना चाहो तो मैं आपकी बात उनसे करवा सकता हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का बिज़नेस आइडिया मेरा आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।